पति हो गए हैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान और अब उनका एक ही छत के नीचे रहना हो गया है दुश्वार। तो अब पति अगर अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा क्या करना होगा, ऐसा क्या बोलना होगा जिससे कि कोई दिक्कत उनको ना आए। तो आपको बता दें, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम बताएंगे कि अगर आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी पत्नी आए दिन आपको परेशान करती है, आए दिन केस करती है, आपको बहुत ज्यादा हैरास करती है और आप नहीं रहना चाहते हैं उनके साथ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलनी है कोर्ट में, जिसके माध्यम से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पति पत्नी के बीच में जब भी कोई विवाद होता है या फिर कोई गलतफहमी होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ तो पति पत्नी ऐसे होते हैं कि आपस में बैठ करके चुपचाप उस मामले को सुलझा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जो कि उन छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो बात पहुंच जाती है कोर्ट तक। ऐसा होता है कई बार कि पति पत्नी के बीच में कोई बात होती है तो पत्नी की अगर कोई बात पत्नी ने कही है, पति ने नहीं सुनी है, तो पत्नी कहती है कि आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप उनको चाहते ही नहीं है, इसलिए हम आपसे अलग ही होना चाहते हैं। और पत्नी गुस्से में जाकर के पति के ऊपर 498 DV आदि का केस कर देती है। तो आपको बता दें कि हम सारी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं महिलाओं की बात कर रहे हैं जो जानबूझ के अपने पति को व पति के घर वालों को परेशान करती हैं, जिनके साथ अत्याचार होता है, जो पत्नियां प्रताड़ित होती हैं। उनके लिए मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रही हूँ, उनको न्याय प्राप्त करने के लिए केस करना भी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पत्नियों के साथ अत्याचार हो रहा है, पति अत्याचार कर रहे हैं और पत्नी अत्याचार सहती रहे। अगर अत्याचार हो रहा है तो आप जरूर कानून का सहारा लीजिए, लेकिन अगर आपके साथ अत्याचार नहीं हो रहा है या फिर आपकी कोई छोटी सी बात है, अगर वो काम नहीं हो पाया है या किसी कारणवश अगर आपकी बात को पति नहीं समझ पाया है या नहीं करता है, तो उन बातों को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए, ना कि कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। तो मैं उन पत्नियों की बात कर रही हूँ जो जानबूझ के अपने पति व ससुराल वालों को परेशान करना चाहती हैं, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, उनसे पैसा ऐंठने के लिए। तो सारी महिलाओं के लिए ये वीडियो नहीं है। और दूसरी बात, ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो पति सच में अपनी पत्नी से प्रताड़ित होते हैं, जो अपनी पत्नी को परेशान नहीं करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। देखिए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि सारी पत्नियां ही गलत होती हैं, पत्नियां कुछ अच्छी होती है और कुछ बुरी होती हैं। ठीक उसी तरह पति भी सारे सही नहीं होते हैं, पति कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं। तो जो पति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जो अब बिल्कुल भी साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और देखें। आपको इस चीज की जानकारी है कि आपकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर में रह रही है, यानी एडल्ट्री में रह रही है, आपके पास उस चीज के सबूत है, या फिर आपकी पत्नी आपके साथ अत्याचार करती है, उसके भी आपके पास सबूत है, और साथ में आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस भी कर दिया है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखेंगे, अब हम क्यों ही रखें अपने पत्नी को अपने साथ में, क्योंकि उसने मेरे साथ साथ मेरे घर वालों के ऊपर भी केस कर दिया है, समाज में जो मेरी स्थिति थी वो भी धूमिल हो गई है। तो ज्यादातर केसेस में जब आप किसी एडवोकेट से सलाह लेंगे तो वो यही कहेंगे कि आपको ये बोलना है कि आप अपनी पत्नी के साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जब कंप्लेन करती है तो पुलिस वाले भी पति पत्नी को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप दो लोग साथ में रहने लगो। कोर्ट में भी ये बात पूछी जाती है, तो आपको ट्रायल के दौरान या थाने में आपको यही बात बोलनी है कि आपको साथ में नहीं रहना है। कोर्ट में भी अगर आप जाएं तो यही बात बोले आप कि जिस तरह से मेरी पत्नी ने हमें परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, और मेरी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति साथ एडल्ट्री में रह रही है, उसके सबूत भी मेरे पास है, हम कोर्ट में उस चीज को साबित भी कर रहे हैं, और हम अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इतना समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी, यहाँ तक कि मेरे घर वालों का भी जीना हराम कर दिया है। तो हम अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, भले ही हमको सजा हो जाए।
तो कोर्ट भी इस बात को समझती है, जब पत्नी एलिगेशन जो लगा रही है, तो जब उस तरह का कुछ भी आपने नहीं किया है, ना ही आपने पत्नी को तंग किया है, ना ही प्रताड़ना दी है, तो उसके पास कोई भी साक्ष्य ही नहीं होगा जिससे कि कोर्ट में ये साबित कर सके कि आप गलत हैं या फिर पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो सही है। जब इस तरह के साक्ष्य साबित नहीं कर पाएगी, तब कोर्ट सारी चीजों को देखते हुए जब देखेगी कि जनरल एलिगेशन लगे हुए हैं, कोई भी प्रमाण नहीं है, तो केस को खारिज भी कर सकती है। पहली बात तो हम फिर से दोबारा आपसे ये बात बोलना चाहेंगे कि अगर कोई भी बात होती है छोटी मोटी, तो आप दोनों पति पत्नी साथ में मिल करके जो भी गलतफहमी है, जो भी विवाद है, उसे आपस में बैठ के सुलझाने की कोशिश करें, ना कि कोर्ट तक बात को पहुंचाने की। आपको बता दें कि जब आप इस तरह की बात कहेंगे तो कोर्ट आपको सजा नहीं देगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको जेल नहीं होगी। फिर भी आपने ये बात बोली और पत्नी ये बोल रही है कि नहीं मुझे रहना है, कि आप जब पत्नी इस तरह से बोलेगी और आप मना करेंगे तो कोर्ट आपको सजा दे सकती है। तो मान लीजिए कि पत्नी आपसे ये चीज बोलती है कि नहीं मुझे रहना है इनके साथ में, तो तुरंत आप एक एफिडेविट में अपनी जो शर्तें हैं वो लिखवा लीजिए और उससे साइन करा लीजिए। तो जब आपकी पत्नी आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है, जिसकी वजह से आपको परेशान कर रही थी, उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, वो उसी के साथ रहना चाहती है, तो वो इस तरह की कोई भी एफिडेविट में साइन नहीं करेगी। तो जब वो साइन ही नहीं करेगी, तो आप बोल सकते हैं कोर्ट में कि हम अपनी पत्नी के साथ में रहना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब ये कह रही है कि हम इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे, ना ही कोई केस करेंगे, हम साथ में रहना चाहते हैं, तो जब वो साथ में रहना चाहती है तो एफिडेविट में साइन क्यों नहीं कर रही है कि दोबारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी, क्यों ये साइन करने से मना कर रही है। इस तरह से फिर आप बोल सकते हैं कि सर हम इस वजह से अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम साथ में रहे तो हमें हमारे साथ साथ हमारे घर वालों के जीवन का भी खतरा बना रहेगा। तो इस तरह से अभी हमने एक इससे पहले वीडियो डाला हुआ है जो कि जनरल एलिगेशन को लेकर के जजमेंट अभी हाल ही का आया है। उस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो अगर जनरल एलिगेशन है, पत्नी के पास सबूत नहीं है, जो एलिगेशन लगाए हैं वो साबित नहीं कर पा रही है, और पति के पास सारे प्रूफ है, सारे एविडेंस है जिससे कि वो साबित कर सके कि पत्नी गलत है ना कि पति, तो इस तरह से पति अपनी पत्नी से अलग हो सकता है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।